नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जीके की क्लास में आज हम आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में और उत्तर प्रदेश में नगरीकरण के बारे में। उत्तर प्रदेश की जनगणना के जो अंतिम आंकड़े हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और एकमात्र वीडियो में ही आपको सारे आंकड़ों के बारे में डिस्कस करके बता देंगे और जो भी इम्पोर्टेंट होंगे उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। एक ही वीडियो में उत्तर प्रदेश की कंप्लीट जनगणना और नगरीकरण के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और ये वीडियो आपके सभी एग्जाम के लिए सहायक होगी। अगर आप आर ओ यारो की तैयारी कर रहे हैं तो आर ओ यारो के लिए आपके 3 से 4 क्वेश्चन केवल इसी वीडियो से बनेंगे, जो कि आपका 20 से 25 मिनट का वीडियो रहेगा और इसमें आपके 4 क्वेश्चन लगभग पक्के हो जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इससे पहले लगातार यूपी जीके की क्लासेस आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर चैनल पर जो साथी नए हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। उत्तर प्रदेश की जनगणना में हम अंतिम आंकड़ों की दृष्टि से पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो जनगणना है, रिपोर्ट के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या कितनी है। 19,98,12,341 है। भारत की कुल जनसंख्या में से 16.50% उत्तर प्रदेश में रहती है। भारत की जितनी भी जनसंख्या है उसमें से 16.50 कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में आपको निवास करते हुए मिलेगी। प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का देश के कुल क्षेत्रफल के 7.33% के बराबर है। क्षेत्रफल में यह राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद चौथे स्थान पर है। देश की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का हिस्सा 6वां है। यदि उत्तर प्रदेश को भारत से पृथक रखा जाए तो चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद यह विश्व का 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अब ब्राजील की कुल जनसंख्या से भी अधिक हो गई है। उत्तर प्रदेश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 62.7% है और पुरुष जीवन प्रत्याशा 61.8 और महिला जीवन प्रत्याशा 63.7% है। उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। भारत के क्षेत्रफल का 7.33% हिस्सा है, ये चीज याद रखिएगा। कुल जनसंख्या 19,98,12,341। पुरुष जनसंख्या 10,44,80,510। वहीं महिला जनसंख्या 9,53,31,831 है। ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है 77.7% और वहीं नगरीय जनसंख्या 22.3। दशकीय वृद्धि 2001-11 में 20.2% की होती है और दशकीय वृद्धि नगरीय में 28.8% की होती है। दशकीय वृद्धि ग्रामीण में 18.0% और लिंगानुपात 912 का है। नगरीय लिंगानुपात 894 का। ग्रामीण का कितना है? 918। एवरेज कितना है? 912 है उत्तर प्रदेश का। नगरीय की बात की जाए तो 894 और ग्रामीण 918 है, ये चीज याद रखिएगा। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग 902। शिशु लिंगानुपात नगरीय में कहाँ पर है, कितना है? 885 और शिशु लिंगानुपात ग्रामीण में 906। साक्षरता दर 67.7%। वहीं पुरुष साक्षरता है तो 70.3%, महिला साक्षरता 57.2% और नगरीय साक्षरता 75.1% है। ग्रामीण साक्षरता 65.5% है। अनुसूचित जाति जनसंख्या 20.7% और अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या 0.6% मानी जाती है। जनसंख्या की बात की जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या आपको इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ इन 5 जगह पर देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा कहाँ पर? इलाहाबाद में, दूसरे नंबर पर मुरादाबाद, तीसरे नंबर गाजियाबाद, चौथे नंबर पर आजमगढ़ और 5वें नंबर पर लखनऊ। न्यूनतम जनसंख्या आपको महोबा में देखने को मिलेगी, दूसरे नंबर पर चित्रकूट में, इसके बाद तीसरे नंबर पर हमीरपुर और चौथे नंबर पर श्रावस्ती, 5वें नंबर पर ललितपुर। यहाँ पर आपको न्यूनतम जनसंख्या देखने को मिलेगी। नगरीय जनसंख्या की बात की जाए जो कि 22.3% है, इसमें सबसे ज्यादा गाजियाबाद में 67.6% पाई जाती है।
लखनऊ में दूसरे स्थान पर 66.2%, और कानपुर में तीसरा स्थान है 65.83। गौतम बुद्ध नगर का चौथा स्थान है 59.12, और मेरठ का पांचवा स्थान 51.1%। वहीं अगर न्यूनतम की बात की जाए तो श्रावस्ती में सबसे कम नगरीय जनसंख्या रहती है 3.5%, कुशीनगर में 4.72, महाराजगंज में 5.02, सुल्तानपुर में 5.3, प्रतापगढ़ में 5.5। वहीं ग्रामीण जनसंख्या की बात की जाए तो श्रावस्ती में 96.5 सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर सबसे कम क्या पाई जाती है, नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। जो यहाँ पर सबसे कम होगा और वहीं ग्रामीण जनसंख्या में सबसे आगे होगा, इस चीज का आप लोग याद रखिए। और न्यूनतम जनसंख्या में जो नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक होगा और वही क्या है, ग्रामीण जनसंख्या में न्यूनतम होगा। तो आप दोनों में से कोई एक डाटा याद करिए, जिससे आपको आसानी रहेगी याद करने में। तरीका मैंने बताया है आपको कैसे ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में अंतर निकालना है। तो आप एक काम करिए, नगरीय डाटा याद कर लीजिए, बाकी ग्रामीण डाटा आपको स्वतः ही याद हो जाएगा। दशकीय वृद्धि दर देखिए सर्वाधिक कहाँ पर हुई है, गौतम बुद्ध नगर में, गाजियाबाद में, श्रावस्ती में, बहराइच में और बलरामपुर में। न्यूनतम कानपुर नगर, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर, देवरिया, यहाँ पर सबसे कम दशकीय वृद्धि दर देखने को मिली है। जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो 829 जनसंख्या घनत्व है, जिसमें सर्वाधिक किसका है, गाजियाबाद का, दूसरे स्थान पर वाराणसी, तीसरे स्थान पर लखनऊ, चौथे स्थान पर भदोही और पांचवें स्थान पर कानपुर नगर। न्यूनतम किसका है, ललितपुर का है, सोनभद्र का, हमीरपुर का, महोबा का है, चित्रकूट का है। लिंगानुपात की बात की जाए तो सर्वाधिक लिंगानुपात आपको जौनपुर में देखने को मिलेगा, 1024 का अनुपात है। आजमगढ़ 1019, देवरिया 1017, प्रतापगढ़ 998 और सुल्तानपुर 983। न्यूनतम लिंगानुपात आपको गौतम बुद्ध नगर में 851 का देखने को मिलेगा। इसके बाद में हमीरपुर, बागपत, कानपुर नगर, बांदा, मथुरा, यहाँ पर आपको 861 देखने को मिलेगा। औरैया में आपको 863 और जालौन में आपको 864 देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा, 864। इसके बाद में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ पर, बलरामपुर में, दूसरे स्थान पर संत कबीर नगर 942, बहराइच तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर सिद्धार्थनगर, बाराबंकी पांचवें स्थान पर है। और न्यूनतम कहाँ पर है, बागपत में आपको 841 ही शिशु लिंगानुपात देखने को मिलेगा, गौतम बुद्ध नगर में 843, गाजियाबाद में आपको 850, मेरठ में 852 और बुलंदशहर में 854। साक्षरता दर की बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर में 80.12% साक्षरता दर है सर्वाधिक। कानपुर नगर दूसरे स्थान पर है, औरैया तीसरे स्थान पर, इटावा चौथे स्थान पर और गाजियाबाद पांचवें स्थान पर है। इन सभी के परसेंटेज भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। कानपुर नगर की साक्षरता कितनी है, 79.71, औरैया की 78.95, इटावा की 78.41 और गाजियाबाद की 78.1। न्यूनतम की बात की जाए तो श्रावस्ती में सबसे कम है 46.74, बहराइच में 49%, बलरामपुर में 49.5, बदायूं में 51.3 और रामपुर में 53.34 है। पुरुष साक्षरता दर की बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर में 88.1%, औरैया में 86.11%, इटावा में 86.1% और गाजियाबाद में 85%, झांसी में भी 85.4%। न्यूनतम श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। महिला साक्षरता दर सर्वाधिक कहाँ पर है, कानपुर नगर और लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, गाजियाबाद। इसके बाद न्यूनतम श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं, रामपुर। ये कहाँ पर है, महिला साक्षरता दर न्यूनतम है, जो 5 जिले दिए गए वहां पर न्यूनतम है। ग्रामीण साक्षरता दर की बात की जाए तो औरैया में सबसे ज्यादा है, इटावा दूसरे नंबर पर, मैनपुरी तीसरे, कानपुर नगर चौथे और गौतम बुद्ध नगर पांचवें स्थान पर है। न्यूनतम श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर, यहाँ पर न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर देखने को मिलेगी। वहीं अगर नगरीय साक्षरता दर की बात की जाए तो औरैया में आपको सबसे ज्यादा 87.5%, सोनभद्र में 84.3%,
गौतम बुद्ध नगर 83.74 और सुल्तानपुर 83.1, इलाहाबाद में 82.5। न्यूनतम कहाँ पर देखने को मिलेगी? रामपुर में, बदायूं में, बरेली में, मुरादाबाद में, श्रावस्ती में। यहाँ पर न्यूनतम नगरीय साक्षरता दर देखने को मिलेगी। अनुसूचित जाति सर्वाधिक कहाँ पर? सीतापुर, इलाहाबाद, हरदोई, आजमगढ़, खीरी। कम? बागपत, कन्नौज, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, महोबा, ललितपुर। अनुसूचित जाति जो 20.7% है, सर्वाधिक कौशाम्बी में देखने को मिलेगी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली। इसके बाद बागपत, बरेली, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर न्यूनतम अनुसूचित जनजाति के लोग पाए जाते हैं। अनुसूचित जनजाति देखिए सर्वाधिक आपको सोनभद्र में देखने को मिलेगी। इसके बाद में बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ललितपुर। न्यूनतम कहाँ देखने को मिलेगी? बागपत, कन्नौज, बदायूं, एटा, कांसीराम नगर, औरैया। अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक देखिए सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर, ये इत्यादि क्या है? सर्वाधिक में आते हैं कि यहाँ पर सर्वाधिक जनजाति उगाई जाती है। जनजाति यहाँ पर होती है सर्वाधिक सोनभद्र में, ललितपुर में, देवरिया में, बलिया में, कुशीनगर में। न्यूनतम बागपत में, कन्नौज में, बदायूं में, बुलंदशहर में, मुजफ्फरनगर में। यहाँ पर न्यूनतम अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग। जिलों का क्षेत्रफल सर्वाधिक लखीमपुर खीरी को है, सोनभद्र दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर हरदोई और चौथे स्थान पर सीतापुर, पांचवें स्थान पर इलाहाबाद। जिलों का क्षेत्रफल न्यूनतम में भदोही नंबर 1, गाजियाबाद नंबर 2, गौतम बुद्ध नगर नंबर 3, बागपत नंबर 4 और इसके बाद में वाराणसी नंबर 5। तो ये क्या है? उत्तर प्रदेश की जनगणना थी। अब उत्तर प्रदेश के नगरीकरण के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश का नगरीकरण, ये भारत की जनगणना है। इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे चैनल पर और एप्लीकेशन पर, दोनों पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। एप्लीकेशन से एप्लीकेशन में आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। भारत में नगरीकरण जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल 121.08 करोड़ लोग हैं। इसमें से 37,71,06,125 लोग शहरों में निवास करते हैं और जो संपूर्ण देश की जनसंख्या का 31.1% है। देश में 15वीं जनगणना अनुसार महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या का निवास करती है, अर्थात 50.1 मिलियन शहरी जनसंख्या है, जो समस्त शहरी जनसंख्या का 13.48% है। उसके पश्चात क्रमशः उत्तर प्रदेश 44.47 और तमिलनाडु 34.95 एवं पश्चिम बंगाल 29.13 मील का स्थान रखता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में 5,000 से अधिक जनसंख्या वाली ऐसी बस्तियों को संख्या में वृद्धि हुई है जिन्हें जनगणना नगर कहा जाता है। जनगणना नगर की संख्या वर्ष 2001 से 1362 से बढ़कर 2011 में 3,894 हो गई है। महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा की जाए तो देश में वर्ग 1 के नगरीय संकुलन की संख्या 468 है। जनसंख्या 1 लाख एवं उससे अधिक सर्वाधिक कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में 64, आंध्र प्रदेश में 46 और महाराष्ट्र में 37 है। देश में 1 लाख या अधिक जनसंख्या वाले शहरों की जनसंख्या 497 है। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में 64 शहर है, पश्चिम बंगाल में 61 है, महाराष्ट्र में 64 है और आंध्र प्रदेश में 42 शहर हैं, जहां पर 1 लाख या अधिक जनसंख्या वाले जो शहरों की जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या मिलियन प्लस वाले नगरों की संख्या है 53। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश व केरल में 7 हैं और महाराष्ट्र में 6, मध्य प्रदेश व गुजरात तमिलनाडु में 4 स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में मिलियन प्लस नगर जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं तो उसमें कानपुर नगर आता है 2.92 माइल, लखनऊ आ जाता है 2.90, इसके बाद में गाजियाबाद 2.36, आगरा 1.75, वाराणसी 1.44, मेरठ 1.43, इलाहाबाद 1.22। यहाँ पर क्या है? उत्तर प्रदेश में मिलियन प्लस नगर हैं जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या, ये लोग यहाँ पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती है।
केवल नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर उपरोक्त का क्रम हो सकता है, जो कि लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद है। देश में 10 से 40 लाख जनसंख्या वाले नगर 44 हैं, 2001 में 28 थे। 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर 9 हैं, 2001 में 7 ही थे। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, ये क्या है? ये 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर हैं। मेगा सिटी यूएन के अनुसार 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय संकुचन हैं, जो तीन इनके द्वारा दिया जाएगा: मुंबई, दिल्ली और कोलकाता। विश्व में जनगणना की नगरीकरण की बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक प्रकार्य विभाग के जनसंख्या प्रभाग द्वारा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स रिवीजन 2018 के अनुसार विश्व में नगरीकरण 55.3% है, जिसके जिसके के वर्ष 2050 तक 68.4% के स्तर के पहुंचने की संभावना है। इसके अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत क्षेत्र उत्तरी अमेरिका 82.2%, जबकि न्यूनतम नगरीकृत क्षेत्र अफ्रीका 42.5% है। एशिया में नगरीकरण 49.9% है। विश्व के सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले देश भारत, चीन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। हांगकांग, मकाओ, सिंगापुर, कुवैत, नॉर्वे 100%। विश्व में सर्वाधिक नगरीकृत देश वाले क्षेत्र रियूनियन 99.6, कतर 99.1, बेल्जियम 98.0। ब्रिक्स देशों में नगरीकरण में देखिए ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका, चीन, भारत, ये क्या है? ब्रिक्स देशों में नगरीकरण भी है। सार्क देशों में भूटान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका। एशिया के सर्वाधिक नगरीकृत देश सिंगापुर, कुवैत 100%, कतर 99.1%, इजराइल 12.4%, जापान 91.6 और जॉर्डन 91.0% है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर टोक्यो, दिल्ली, शंघाई, बीजिंग और मुंबई हैं। महाद्वीपों में नगरीकरण ऑस्ट्रेलिया 86.0%, उत्तरी अमेरिका 82.2%, लैटिन अमेरिका का कैरिबियन 80.7%, यूरोप 74.5%, ओशिनिया 68.2%, एशिया 49.2% और अफ्रीका 42.5% अफ्रीका का है। महाद्वीपों में नगरीकरण जहां पर सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों आज के सेशन के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलेंगे अगले ऐसे ही शानदार सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और नगरीकरण आज हमारा समाप्त होता है। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ में आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको एग्जाम वेब ऐप पर मिल जाएगी। एग्जाम वेब ऐप जब डाउनलोड करेंगे वहां से आपको इसकी पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप जल्दी से जाकर इसको डाउनलोड करिए, कहीं ऑफर एक्सपायर ना हो जाए, क्योंकि एग्जाम वेब ऐप पर आपको कंप्लीट पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है, जो भी आरओ की तैयारी के लिए बेहतर है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें।